गुड मॉर्निंग बच्चों। ग्लो ऑफ फिजिक्स में आप सबका स्वागत है। प्यारे बच्चों, न्यूमेरिकल्स की इस बृहद श्रृंखला में आप सबका स्वागत है। प्यारे बच्चों, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें और नोटिफिकेशन ऑन कर दें ताकि समय समय पर आपको बोर्ड की प्यारी प्यारी वीडियो मिलती रहेंगी। बच्चों, आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे हमारा लिखा है वॉल्यूम नंबर 23। इसका मतलब बच्चों, हमने आपको 22 वीडियो जो है इस बोर्ड की श्रृंखला की बता दी है बच्चों। और ये क्वेश्चन नंबर 20 भी आपके स्क्रीन पर है और आपको टाइम दिया जा रहा है कि आप क्वेश्चन को तब तक पढ़ लें और उसको नोट कर दें बच्चों। तो प्यारे बच्चों, आप चैनल पर बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब तो आपने कर ही लिया होगा बच्चों। और बच्चों, यदि नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें बच्चों। उससे बच्चों जो है मेरे चैनल में सब्सक्राइबरों की संख्या बढ़ेगी और जो बच्चे मेरे चैनल को देखें उनमें एक अतिरिक्त कॉन्फिडेंस होगा कि यहाँ सब्सक्राइबर की संख्या ज़्यादा है। तो बच्चों, आपको अपने से भी सब्सक्राइब करना है और आपके नज़दीक अगर और बच्चे हैं बच्चों तो उनको भी इसका लाभ मिले, इसलिए जो है बच्चों आपने उनसे भी चैनल को सब्सक्राइब कराना है। तो बच्चों, इतने में जो है बच्चों आपको टाइम मिल गया होगा और आपने क्वेश्चन नंबर 20 और इस श्रृंखला का पहला क्वेश्चन लिख दिया होगा बच्चों। तो आपके मोबाइल स्क्रीन पर है, एक ऊंचाई ट्रांसफॉर्मर 220 वोल्ट पर काम करता है तथा एक लोड को 3 एम्पियर धारा देता है बच्चों। प्राथमिक तथा द्वितीयक में फेरों की संख्या का अनुपात 1:15 है। प्राथमिक कुंडली में धारा की गणना कीजिए बच्चों। तो प्यारे बच्चों, जो वीडियो नंबर 22 मैंने बताई थी उसमें भी मैंने ट्रांसफॉर्मर के काफ़ी क्वेश्चन किए थे बच्चों। और प्यारे बच्चों, आप ध्यान देंगे न्यूमेरिकल की वीडियोस है बच्चों, तो उसमें जो है बच्चों अगर कहीं पर कोई प्रॉब्लम होती है, कहीं गणना में कोई मल्टीप्लिकेशन या डिवीज़न या सब्सट्रैक्शन कहीं पर हमारे द्वारा गलत भी हो सकता है बच्चों, ऐसा नहीं है। ठीक है बच्चों, तो बच्चों आप इग्नोर कर देंगे और बच्चों आप उसको खुद जो है क्या करेंगे बच्चों, मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे और सब्ट्रैक्ट या एडिशन करेंगे उसका बच्चों। ठीक है बच्चों, तो लिए चलते हैं क्वेश्चन की ओर। तो दिया क्या है बच्चों, एक ऊंचाई ट्रांसफार्मर 220 वोल्ट पर काम करता है बच्चों। ठीक है बच्चों, है ना, इतने पर क्या करता है बच्चों, काम करता है। और लोड का तथा एक लोड को 3 एम्पियर की धारा देता है। पहले ये देखिए बच्चों, प्राथमिक तथा द्वितीयक में फेरों की संख्या का अनुपात 1:15 है। सबसे पहले हम यहीं से अपने क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं बच्चों। तो बच्चों यहाँ देखिए बच्चों, एन पी माने प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या बटे द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या का अनुपात दिया है बच्चों 1:15 का मतलब 1/15। तो बच्चों परिणमन अनुपात में NS/NP आने वाला है, तो हम इसका उल्टा कर देंगे तो बच्चों कितना हो जाएगा, 15/1 या 15:1 हो गया बच्चों। ठीक है बच्चों, तो बच्चों ये परिणमन अनुपात में आपके पास काम आने वाला है। ठीक है बच्चों, अब देखो बच्चों, अब यदि हम ट्रांसफार्मर को बनाएं बच्चों यहाँ पे, ठीक है बच्चों, यहाँ पर क्या है बच्चों, ये देखो यहाँ पर क्या, प्राथमिक में फेरों की संख्या 1 है और द्वितीयक में फेरों की संख्या ज़्यादा है बच्चों। तो ये ऊंचाई ट्रांसफार्मर है बच्चों। ठीक है बच्चों, क्या है, क्योंकि इसका परिणमन अनुपात 1 से ज़्यादा है तो ये ऊंचाई ट्रांसफार्मर है। और यहाँ पर क्या दिया है बच्चों, ये देखो तथा एक लोड को 3 एम्पियर की धारा देता है बच्चों। तो ये आपका क्या होगा बच्चों, यहाँ पर जो है ये आईपी होगा या आईएस होगा, आईएस बच्चों, माने जो आउटपुट होगा उसकी धारा होगी बच्चों। और यदि यहाँ पर हम ट्रांसफार्मर को बना ही देते हैं बच्चों, तो ऐसे बनाते हैं बच्चों ट्रांसफार्मर को, थोड़ा सा मैं बना देता हूँ और आप रिफ्रेश हो जाएंगे बच्चों इसमें। ये देखिए बच्चों, यहाँ देखिए प्राथमिक कुंडली, ये देखिए बच्चों, इसको आपने एसी मेंस से जोड़ दिया है। ठीक है बच्चों, एसी मेंस से जोड़ दिया है। यहाँ पर जो है बच्चों लोहे की क्रॉड होती है, थोड़ा सा आप रिफ्रेश हो रहे होंगे। और ये द्वितीय कुंडली बच्चों, द्वितीयक में फेरों की संख्या ज़्यादा है बच्चों। ये देखो ये द्वितीय कुंडली होगी। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से। और ये आउटपुट हो गया
और इसमें क्या है बच्चों, एक लोड प्रतिरोध है बच्चों। ये देखिए यहाँ पर ये ट्रांसफार्मर आपका बन गया है बच्चों। तो यहाँ पर क्या कह रहा है, ये फेरों की संख्या का अनुपात है 1:15 है, और यहाँ पर वोल्टेज भी इसमें दिया है। तो बच्चों सबसे पहले हमने यहाँ पर ज्ञात करना है कि प्राथमिक और द्वितीय कुंडली में धाराएं। प्राथमिक कुंडली में धारा माना IP है, और द्वितीय कुंडली में जो धारा है वो IS है। मैंने चित्र में भी बता दिया है बच्चों। IP क्या है, प्राथमिक कुंडली में धारा, प्राथमिक कुंडली में धारा, ठीक है बच्चों। और IS जो है द्वितीय कुंडली में धारा, द्वितीयक कुंडली में धारा, ठीक है बच्चों। अब देखो बच्चों, आपको एक चीज बतानी, जो आदर्श ट्रांसफार्मर होता है बच्चों, जो क्या होता है बच्चों, आदर्श ट्रांसफार्मर होता है, उसके लिए शक्ति क्षय नहीं होती बच्चों। जितनी इनपुट देंगे, जितना इनपुट देंगे उतना ही आपको क्या मिलेगा, आउटपुट मिलेगा। ये आइडियल ट्रांसफार्मर होता है बच्चों। तो यहाँ पर जो शक्ति क्षय है, अब आपको एक चीज ध्यान देनी है, बार बार यही क्वेश्चन आ रहा है बच्चों। जो शक्ति क्षय है P बराबर होता है बच्चों VI। ये देखो P बराबर क्या होता है, VI। तो बच्चों ये ट्रांसफार्मर के लिए नियत होता है, आदर्श ट्रांसफार्मर के लिए बच्चों। वैसे ये नियत होता नहीं है, थोड़ा बहुत जो है शक्ति, जो इनपुट और आउटपुट जो एनर्जी मिलेंगी उसमें डिफरेंस होगा बच्चों, क्योंकि एडी करेंट्स, भंवर धाराएं इसमें उत्पन्न, बहुत सारी हानियां होती हैं ट्रांसफार्मर में बच्चों। तो बच्चों P = VI बराबर नियत से हम इसको सॉल्व करेंगे। प्राथमिक कुंडली में जो ऊर्जा है, ठीक है, तो P लिख दिया मैंने, बराबर द्वितीय कुंडली में जो क्या है, ऊर्जा है, ठीक है, या शक्ति क्षय है, ठीक है बच्चों। वो क्या होगा, आपस में बराबर होगा बच्चों। तो इस सूत्र से P = VI है, तो ये PP कितना हो जाएगा बच्चों, VP IP, ठीक है बच्चों। और ये कितना हो जाएगा बच्चों, ये क्या जाएगा, VS और IS, ठीक है ना बच्चों। अब हमने क्या निकालना बच्चों, हमने क्या निकालना है, प्राथमिक कुंडली में, ये देखो बच्चों, ये देखो प्राथमिक, मैं नीचे करूँ बच्चों इस क्वेश्चन को, देखो ये देखो, प्राथमिक कुंडली में धारा की गणना कीजिए बच्चों। तो ये देखो प्राथमिक कुंडली में धारा क्या है, IP। तो IP कैसे ज्ञात होगा बच्चों, ये बटे में चल जाएगा, VS/VP × IS, ठीक है ना बच्चों। अब देखिए बच्चों, अब यहां पर एक सूत्र आपको और ज्ञात करना है बच्चों, ठीक है बच्चों। यहां देखिए बच्चों, जो परिणमन अनुपात होता है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। जो परिणमन अनुपात होता है वो होता है बच्चों NS/NP बराबर VS/VP, ये भी होता है बच्चों, ठीक है बच्चों। अब यहां पर देखिए, थोड़ा सा ऊपर चलेंगे बच्चों आप, ये देखो NP और NS का अनुपात है 1/15, उल्टा कर दिया है, NS/NP है 15/1। तो इसका मतलब बच्चों VS/VP भी कितना बच्चों, 15/1 है बच्चों। आ गया ना बच्चों आपको, क्योंकि सेकेंडरी कॉइल का जो वोल्टेज है और प्राइमरी कॉइल का जो वोल्टेज है उसका रेशियो सेकेंडरी कॉइल में फेरों की संख्या और प्राइमरी कॉइल में फेरों की संख्या के बराबर होता है बच्चों। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम VS/VP की जो, यहाँ देखिए बच्चों, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन पूछा जाएगा तो VS/VP किसके बराबर लिखेंगे बच्चों, NS/NP। ये कितना दिया है बच्चों, 15/1 दिया है बच्चों। तो यहाँ पर कर दूं बच्चों मैं, अब देखो मैंने ये फॉर्मूला तो लिख दिया। तो IP कितना हो जाएगा बच्चों, ये कितना हो जाए, 15/1 हो जाएगा। और IS दे तो रखा है बच्चों, यहाँ देखिए बच्चों, IS आपको दे रखा है बच्चों, ये देखो कितना एम्पियर दे रखा है, 3 एम्पियर, है ना। प्राथमिक तथा द्वितीय, ये देखो, तथा एक लोड को 3 एम्पियर धारा देता है, ठीक है बच्चों। तो ये आपको दे रखा है। तो लोड ये है बच्चों, लोड कहाँ मिलेगा, आउटपुट में मिलेगा बच्चों। तो यहाँ पर IS की जगह पर कितना लिख देंगे बच्चों, हम कितना लिख देंगे, 3 लिख देंगे बच्चों, ठीक है बच्चों। तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 15×3 = 45 आ जाएगा बच्चों। तो 45 क्या हो जाएगा, एम्पियर। प्यारे बच्चों, मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा बच्चों।
मैंने ट्रांसफॉर्मर में 10 वीडियोस बना रखी बच्चों, पूरा कॉन्सेप्ट जो है उसमें डाला है। तो यदि बच्चों आप मेरे न्यूमेरिकल की वीडियो देख रहे हैं तो बच्चों आप ट्रांसफॉर्मर की वीडियो ज़रूर देखना बच्चों, गारंटेड है बच्चों। उसमें मैंने 10 वीडियो बनाई हैं, श्रृंखला की महत्तम वीडियो उसमें बना रखी हैं। यदि आप उन वीडियो को देखते हैं बच्चों तो आने वाले जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं उनके लिए भी आपको महत्वपूर्ण सूचनाएं मिलने वाली हैं बच्चों। हमने वहाँ पर बताया है कि ट्रांसफॉर्मर जो है डीसी में काम क्यों नहीं करता है, ट्रांसफॉर्मर जो है किस सिद्धांत पर कार्य करता है, ट्रांसफॉर्मर की संरचना क्या है, ट्रांसफॉर्मर का परिणमन अनुपात क्या है, ट्रांसफॉर्मर की दक्षता क्या है, वो सारा जो है बच्चों हमने वहाँ पर बता रखा है और आप वहाँ पे उसको ज़रूर पढ़ेंगे बच्चों। और एक चीज़ का ध्यान आपको ज़रूर देना है बच्चों, आपको चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है बच्चों। यदि आप चैनल पर बने हुए हैं तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करने में कोई नुकसान नहीं है बच्चों। ठीक है बच्चों, तो बच्चों आप कृपया जो है चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे बच्चों। ठीक है बच्चों, अब हम लिए चलते हैं बच्चों आपको दूसरे क्वेश्चन की ओर। आशा करता हूं कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे ढंग से आ गया होगा बच्चों। यदि आपको नहीं आता, कहीं पर दिक्कत होती है बच्चों, तो बच्चों आप जो हैं कमेंट सेक्शन में जाके लिख सकते हैं बच्चों। आप कमेंट्स में लिख सकते हैं कि वॉल्यूम नंबर 20, 22, 23 में जो है क्वेश्चन नंबर इतने में यहाँ पर ये प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है बच्चों, आप ज़रूर लिखेंगे बच्चों। तो लिए चलते हैं आपको क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। तो बच्चों अगला क्वेश्चन आपके मोबाइल स्क्रीन पे है बच्चों। तो क्या कहता है बच्चों, ये देखिए, एक श्रेणी अनुनादी LCR परिपथ में धारिता C से 4C परिवर्तित की जाती है। उतनी ही अनुनादी आवृत्ति के लिए प्रेरकत्व L कितना करना होगा। ठीक है बच्चों, तो बच्चों थोड़ा सा आप ध्यान देंगे, जो आपका LCR सर्किट है या LC सर्किट है उसमें अनुनाद की कंडीशन आती है बच्चों। बहुत बार जो है वीडियोस में बहुत सारे न्यूमेरिकल हमने इसमें कर दिए। होता क्या है बच्चों, जो कुंडली का, अगर मैं इसको थोड़ा सा बना दूं बच्चों तो इस प्रकार से देखिए बच्चों, ये AC सर्किट बना रहा हूं मैं। ये देखिए बच्चों, ये देखिए, ये कुंडली है, ये संधारित्र है और ये प्रतिरोध है बच्चों। ठीक है, ये सोर्स है V=V0 साइन ओमेगा टी। तो बच्चों किताबों में E=E0 लिखा रहता है, तो आप जो लिखते हैं बच्चों, ये कुंडली है, इसका प्रेरकत्व L, ये संधारित्र है, इसकी धारिता C, और ये कोई प्रतिरोध है। ठीक है बच्चों, तो LCR सर्किट या LC सर्किट में क्या होता है, इसका जो धारितीय प्रतिघात है, कुंडली का धारितीय प्रतिघात और जो संधारित्र है उसका सॉरी बच्चों, कुंडली का प्रेरण प्रतिघात और संधारित्र का धारितीय प्रतिघात XC ये बराबर हो जाते हैं। तो यहाँ पर जो प्रतिबाधा है Z बराबर होता है बच्चों, ध्यान दीजिए, आपको आता होगा R² प्लस XL माइनस XC। XL माइनस XC तब होता है जब XL बड़ा है, जब XC बड़ा होगा तो XC माइनस XL होगा। तो ये होता है। अब बच्चों जब ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे तो उस स्थिति में क्या होगा बच्चों, बताइए। उस स्थिति में ये दोनों जीरो हो जाएंगे बच्चों। तो हमारे पास LCR परिपथ में जो हमारे पास प्रतिबाधा आती है वो प्रतिरोध के बराबर आती है। अर्थात जब बाधा कम पहुंचेगी तो धारा कितनी होगी, I=V/R होगी। जहां पर अब ये और ये बाधा नहीं डालेंगे तो धारा का आयाम बढ़ जाएगा बच्चों, धारा बढ़ जाएगी बच्चों। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले बच्चों हमने यहाँ पर फ्रीक्वेंसी निकालनी है। तो ये बार बार आता है, मैं बार बार कर रहा हूँ। XL बराबर होता है ω/L और XC बराबर होता है बच्चों 1/ω/C। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ω² LC=1 हो गया। ठीक है बच्चों, तो ω² बराबर कितना आ गया, 1/LC आ गया है बच्चों। ठीक है ना बच्चों। अब फ्रीक्वेंसी इसी के तो अंदर है बच्चों। फ्रीक्वेंसी कितना होता है, 2πf का होल स्क्वायर =1/LC, या ये हो गया 4π² f² बराबर 1/LC। ये बार बार हमने निकाला है। अनुनादी फ्रीक्वेंसी पे आपको पूछी जाती है बच्चों। तो f² बराबर कितना आ गया बच्चों, 1/4π² LC।
ठीक है बच्चों। तो F बराबर इसका वर्गमूल होगा, वर्गमूल 1/4 पाई स्क्वायर LC। तो कितना हो जाएगा, 1 का वर्गमूल 1 हो जाएगा, ठीक है। 4 पाई स्क्वायर का 2 पाई हो जाएगा, 2 पाई अंडर रूट LC। तो बच्चों ये बच्चों ने याद किया रहता है बच्चों, ठीक है बच्चों। और नहीं किया है बच्चों तो अनुनादी आवृत्ति तो मैंने निकाल दी है बच्चों, ठीक है ना बच्चों। अनुनादी आवृत्ति मैंने कितनी निकाल दी है बच्चों, F इज इक्वल टू, इस पे भी क्वेश्चन आते हैं, 1/2 पाई अंडर रूट LC। ये देखो ये निकाल दी है। अब इसमें क्या बोल रहा है, मान लीजिए बच्चों जब धारिता C थी तो F पे, ठीक है, अनुनादी आवृत्ति F है ना, धारिता C है, तो ये फ्रीक्वेंसी है। अब हमने क्या चेंज कर दिया बच्चों, क्या बोल रहा है, देखो देखो ऊपर देखिए बच्चों क्या कह रहा है, आपने लिख भी दिया होगा बच्चों। ये देखिए, एक श्रेणी अनुनादी LCR परिपथ में धारिता C से 4C करनी है बच्चों, की जाती है, उतनी ही अनुनादी आवृत्ति के लिए अनुनादी आवृत्ति सेम रहनी है, तो प्रेरकत्व L कितना करना होगा, ठीक है बच्चों। अनुनादी आवृत्ति तो सेम रहनी है, ये देखिए ध्यान दीजिए बच्चों, ये तो F है, ये तो सेम रहना है, F को सेम रहना है। और बदलना किसको है बच्चों, 2 पाई अंडर रूट L, ठीक है बच्चों, ये L। और ये कितना C करना है बच्चों, ये कितना C करना है, हाँ 4C, इसको आपको 4C करना है बच्चों, ठीक है बच्चों। और फ्रीक्वेंसी वही रहनी है, तो ये बदलेगा नहीं बच्चों, L तो बदल जाएगा बच्चों, ठीक है बच्चों। तो अब क्या हो जाएगा, ये दोनों F और F बराबर हैं, तो कितना आ गया बच्चों, 1/2 पाई अंडर रूट LC बराबर, ये देखो बच्चों ऊपर कर रहा हूँ, अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। अगर बोर्ड की परीक्षा में नहीं भी पूछे जाते हैं बच्चों, तो आपको बहुत सारे एग्जाम्स देने हैं बच्चों, वहाँ आपको पूछा जाए। ये कितना हो गया बच्चों, 4LC। ये देखिए बच्चों, यहाँ देखिए, तो यहाँ पर जो है 4 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, 1/2 पाई अंडर रूट LC। ये देखिए ना बच्चों, तो ये कितना होगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा बच्चों, ठीक है बच्चों। ये हो जाएगा 4 पाई अंडर रूट LC। अब कैसे सॉल्व करते हैं बच्चों, आप यहाँ पर बराबर के बाईं ओर भी सब गुणा में है, दाईं ओर भी सब गुणा में, तो कट जाएंगे बच्चों, पाई से पाई कैंसिल हो गया, 2 से 4 2 बार कैंसिल हो गया, अंडर रूट, ओ नो। यहाँ पर देखिए बच्चों, यहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा बच्चों, ये तो ठीक है। अब यहाँ पर ये बदल जाएगा, मान लीजिए ये L1 हो गया बच्चों, कितना हो गया बच्चों, L1 हो गया ना, ये बदल जाएगा, तो ये L1 है ना बच्चों, ये L1 हो जाएगा। अब देखिए, अब ये इससे कटेगा नहीं बच्चों, तो हमारे पास अब कितना आ गया, अब कितना आ गया बच्चों, ये आ गया 1/√L इंटू √C, ठीक है बच्चों। ये बदल गया ना, ये कटेगा नहीं बच्चों, बराबर यहाँ पर ये, सॉरी यहाँ पर ये कटेगा नहीं बच्चों, है ये यहाँ पर गड़बड़ हो गया है। तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, 1/2, ये हो जाएगा √L1 हो जाएगा ना बच्चों, ये बदल जाएगा, और ये √C, ठीक है बच्चों। √C से √C कट गया। अब हमारे पास कितना आया, मैं यहाँ पर कर रहा हूँ बच्चों, थोड़ा सा मैं यहाँ पर ऊपर कर रहा हूँ, थोड़ा ध्यान देंगे बच्चों आप, हैं ठीक है, क्योंकि जब C को 4C करेंगे तो L न रहेगा, L1 हो जाएगा बच्चों। L कितना हो जाएगा बच्चों, L1 हो जाएगा बच्चों। यहाँ पर L1 लिखेंगे आप, L नहीं लिखेंगे, L1 लिखेंगे, ठीक है बच्चों। अब हमारे पास क्या आ गया बच्चों, बताइए हमारे पास कितना आ गया बच्चों, बताइए, 1/√L बराबर 1/2 तो दोनों ओर का वर्ग कर दो बच्चों, दोनों ओर का वर्ग कर दो, तो ये L हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा बच्चों, 1/, ये 2 का वर्ग 4 हो जाएगा, ये L1 हो जाएगा। और हमने तो L1 ही तो निकालना है बच्चों, L1 निकालना हमने, तो 4L1 बराबर कितना है बच्चों, उल्टा कर दो, इसको उल्टा कर दो, तो 4L1 बराबर L, तो L1 कितना हो जाएगा बच्चों, L/4। अर्थात जो प्रेरकत्व, जो कुंडली है उसका प्रेरकत्व क्या हो जाएगा, पहले का चौथाई हो जाएगा बच्चों, ठीक है, पहले का
चौथाई हो जाएगा। जितना पहले था उसका प्रेरक तो उसका चौथाई हो जाएगा बच्चों। तो बहुत प्यारा क्वेश्चन है। तो बच्चों थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान देना आपको। ये देखो ये दोनों फ्रीक्वेंसियाँ तो बराबर हैं, लेकिन अब ये L कितना हो जाएगा, L1 हो जाएगा बच्चों। ठीक है बच्चों, ये बदल जाएगा। तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है, L1 लिखना है बच्चों। अच्छा क्वेश्चन है, और आपको न्यूमेरिकल में या बोर्ड की परीक्षा में या जो आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम देंगे उनमें भी आपको ये पूछा जाएगा बच्चों। तो लिए चलते हैं आपको अगले क्वेश्चन की ओर। तो बच्चों ये अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। क्या कह रहा है बच्चों, एक प्रत्यावर्ती विभव E इजिकल टू 240 वर्गमूल 2 साइन 300 पाई टी वोल्ट से प्रदर्शित है विभव का या विभवांतर का या वोल्टेज का, कुछ भी कह सकते, का वर्ग माध्य मूल मान एवं आवृत्ति ज्ञात करो। तो बच्चों अब ये छोटे छोटे क्वेश्चन आ रहे हैं 2 नंबर के। ठीक है बच्चों, तो बच्चों हमारे पास समीकरण क्या है, E इजिकल टू 240 वर्गमूल 2 साइन 300 पाई टी, ये हमारे पास समीकरण दिया है। और इसका जो मूल समीकरण होता है E इजिकल टू कितना हो जाएगा बच्चों, E इजिकल टू E0 साइन ओमेगा टी, ये होता है। तो आप समीकरण 1 और समीकरण 2 की तुलना करेंगे। समीकरण 1 तथा समीकरण 2 की तुलना करेंगे। तुलना करने पर बताओ बच्चों E0 की जगह पे कितना है बच्चों, E0 की जगह पे कितना है 240 वर्गमूल 2, ये है बच्चों इतना वोल्ट। तो यही इसका शिखर मान हो गया या महत्तम मान हो गया। ठीक है बच्चों, ये तो शिखर मान हो गया। ये देखो वर्ग, अब वर्ग माध्य मूल मान निकालना है बच्चों। ठीक है बच्चों, तो क्या होता है बच्चों, ERMS या VRMS जो बोलते हैं बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, E0 बटे वर्गमूल 2। ठीक है बच्चों, ये कितना दिया है 240 वर्गमूल 2 बटे वर्गमूल 2 सॉरी वर्गमूल 2 से वर्गमूल 2 कैंसिल हो गया। तो इस विभव का वर्ग माध्य मूल मान रूट मीन स्क्वायर कितना हो गया बच्चों, 240 वोल्ट हो गया बच्चों। अब क्या निकालना है, ये देखो वर्ग माध्य मूल मान निकाल दिया। अब आवृत्ति ज्ञात करना। आवृत्ति किस में होती है बच्चों, ओमेगा में होती है। तो यहां देखो बच्चों ये ओमेगा है, इसका गुणांक टी है। तो यहां ओमेगा कितना हो जाएगा बच्चों, 300 पाई। तो ओमेगा बराबर कितना हो जाएगा, 300 पाई, है ना बच्चों। ये देखिए मैंने ये लिख दिया 300 पाई। और ओमेगा का मान कितना होता है बच्चों, 2 पाई एफ बराबर 300 पाई। यहाँ पर एफ जो है फ्रीक्वेंसी है बच्चों। तो पाई से पाई कैंसिल हो गया, 2 से ये कैंसिल हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा 150 बच्चों। तो बच्चों आपके पास कितना आ गया बच्चों, फ्रीक्वेंसी कितनी आ गई बच्चों, फ्रीक्वेंसी आपके पास आ गई 150 हर्ट्ज। हर्ट्ज का मतलब साइकिल प्रति सेकंड या चक्कर प्रति सेकंड। तो बच्चों ये क्वेश्चन आपका हल हो गया है बच्चों, और 2 नंबर में आपको पूछा जाएगा। ठीक है बच्चों, अब बच्चों अगली वीडियो, इसके बाद जो है अगली वीडियो आपको बतानी है बच्चों। तो आप चैनल पर बने रहेंगे बच्चों। तो चैनल पर बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।